12 नवंबर 2008 रात 2:17 नई दिल्ली। ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो आने वाले दिनों में इतिहास की दिशा बदलने वाला था। देश की राजधानी के एक गुप्त कमरे में, जहां हर दीवार आवाज को निगल जाती थी, कुछ फाइलें मेज पर फैली हुई थीं और उन फाइलों के बीच एक नाम बार बार उभर रहा था, अजीत डोभाल। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा खेल था जिसमें हर चाल का जवाब मौत हो सकता था। सीमा के उस पार एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो रहा था जो भारत के अंदर गहरे तक अपनी जड़ें फैलाने वाला था। खुफिया एजेंसियों को कुछ संकेत मिल चुके थे, लेकिन संकेत अधूरे थे, धुंधले थे और सबसे खतरनाक बात, वे समय के खिलाफ थे। इसी अधूरी जानकारी के बीच एक योजना तैयार हुई, एक ऐसी योजना जिसमें दुश्मन के घर में घुसकर उसी के खेल को पलटना था। ये मिशन आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी दर्ज नहीं होना था और अगर कुछ गलत होता तो इसका कोई अस्तित्व भी नहीं होता। अर्जुन, एक नाम जो असली नहीं था, एक पहचान जो सिर्फ कागजों में जिंदा थी। उसे चुना गया क्योंकि वो भीड़ में खो सकता था, क्योंकि उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो आम इंसानों में होता है। लेकिन इस बार उसे सिर्फ जानकारी नहीं जुटानी थी, उसे दुश्मन के दिल में उतरना था। हर कदम पर शक, हर चेहरे के पीछे खतरा और हर रात एक नई परीक्षा। धीरे धीरे अर्जुन ने उस नेटवर्क के करीब पहुंचना शुरू किया। उसने उनके तौर तरीके सीखे, उनकी भाषा, उनके इशारे, और फिर एक दिन वो इस दायरे के अंदर था जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था, क्योंकि जितना वो अंदर जा रहा था उतना ही वो खुद को खोता जा रहा था। नई दिल्ली में बैठे अजीत डोभाल हर छोटी जानकारी को जोड़ रहे थे। हर संदेश, हर संकेत एक बड़े चित्र का हिस्सा बन रहा था। लेकिन इस चित्र में एक खामी थी, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था, जैसे कोई परछाई जो हर बार नजर आने से पहले ही गायब हो जाती थी। और वही परछाई इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। दिन बीतते गए और फिर एक रात अर्जुन को वो मिला जिसकी तलाश थी, एक ऐसा प्लान जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश को हिला सकता था। लेकिन इस जानकारी के साथ एक सच्चाई भी सामने आई। ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं था, इसके पीछे कोई और था, कोई बड़ा, कोई ऐसा जो हर चीज को दूर से नियंत्रित कर रहा था। अचानक हालात बदलने लगे। जिन लोगों पर अर्जुन को भरोसा था वही अब उस पर शक करने लगे। हर बातचीत, हर नजर अब सवाल बन चुकी थी। और फिर एक गलती, बस एक छोटी सी गलती जिसने सब कुछ खतरे में डाल दिया। दुश्मन को शक हो चुका था कि उनके बीच कोई घुसपैठिया है। उस रात जब घड़ी ने 3 बजाए तो अर्जुन के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो मिशन पूरा करे या खुद को बचाए। लेकिन इस खेल में खुद को बचाना कोई विकल्प नहीं था। उसने वो जानकारी बाहर भेज दी, एक आखिरी संदेश जो शायद उसकी आखिरी सांसों के साथ जुड़ा हुआ था। नई दिल्ली में जब वो संदेश पहुंचा तो कमरे में बैठे हर इंसान की आंखें बदल गईं। ये अब सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक काउंटडाउन था। कुछ ही घंटों में एक बड़ा हमला होने वाला था और अब हर सेकंड की कीमत जान से ज्यादा थी। इसके बाद जो हुआ वो कभी अखबारों में नहीं आया। कुछ ठिकाने अचानक खाली हो गए, कुछ नाम हमेशा के लिए गायब हो गए और कुछ सच्चाइयां हमेशा के लिए अंधेरे में छुपा दी गईं। अर्जुन का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। उसका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं मिला, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन इस पूरे खेल के बीच एक चीज साफ थी, कभी कभी देश को बचाने के लिए कुछ कहानियां अधूरी छोड़नी पड़ती हैं, कुछ नाम भुलाने पड़ते हैं और कुछ सच हमेशा के लिए अंधेरे में छुपा दिए जाते हैं। अजीत डोभाल उस रात के बाद फिर कभी इस मिशन का जिक्र नहीं करते, लेकिन उनके चेहरे की खामोशी ये बता देती है कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनका कोई जश्न नहीं होता, सिर्फ एक गहरी अनकही याद होती है जो हमेशा साथ रहती है। जय हिंद, जय भारत।